हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक एक्सरे पर है। डिस्कवरी ऑफ एक्सरेज, प्रॉपर्टीज़ और की एमसीक्यूज जो डिफरेंट लाइसेंस एग्जाम्स में आते हैं, क्लास क्वेश्चंस में आते हैं, क्विजेज में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे डिस्कवर्ड कब हुआ था? सो डिस्कवर्ड बाय विलियम रेंटजन इन 1895 में हुआ, जर्मनी के अंदर। ठीक है, कंट्री भी जर्मनी। और ये आपने डेट याद रखनी है, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। Röntgen was experimenting with cathode rays using a Crookes tube. ये ट्यूब Crookes इसका नाम। Okay, realized that a new type of ray was being emitted. Invisible, could pass through materials called an X-ray. Invisible जो अपनी आंखों से हमें नज़र नहीं आती और जो materials के थ्रू पास कर सकती है, उसने इसको नाम दिया X-rays का। ओके, सो उसने इसको एक्सरे का नाम क्यों दिया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरे वर्ड हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स मीन्स unknown. Okay, Röntgen did not initially know what kind of rays that they were. William Röntgen took the X-ray of his wife Anna hands on December 22, 1895 after a eureka moment in his lab. So सबसे पहले जो एक्सरे लिया गया वो विलियम की वाइफ का था और उसके हाथ के फिंगर्स का था, आई थिंक फिंगर्स का था, और वेडिंग मैरिज का भी। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सरे। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स, वन इज़ मैकेनिकल, अदर वन इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो वेव्स होती हैं जिसके लिए हमें किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, वो मीडियम के बगैर ट्रैवल कर सकती हैं। और इसकी वेवलेंथ क्या है? 0.01 to 10 नैनोमीटर्स। नैनो मीन्स 10⁻⁻⁹ सो मीन्स इनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। इनकी फ्रिक्वेंसी हाई होती है, एनर्जी हाई होती है, और ये स्ट्रेट लाइन्स में ट्रैवल करती हैं, आयोनाइजेशन काज करती हैं। आयोनाइजेशन मीन फॉर एग्जांपल किसी भी स्किन या टिश्यूज़ को डैमेज कर सकती हैं, और ये बहुत पावरफुल होती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं टेंसर टिश्यूज़ के दौरान, अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म एंड प्रोड्यूस बायोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड आल्सो कैन डैमेज टिश्यूज़ और डीएनए को भी डैमेज कर सकती हैं। और एक्सरेज की सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज़ ये है कि ये रिफ्लेक्ट होती हैं और डिफ्रैक्ट भी होती हैं सर्टेन कंडीशंस के अंदर। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरेज, सॉफ्ट एक्सरेज, हार्ड एक्सरेज। अगर सॉफ्ट एक्सरेज वो होती हैं जिनके अंदर लो फ्रीक्वेंसी होती है, लोअर एनर्जी, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक्स लाइक एक्सरे, लाइक वो यूज़ करते हैं एब्डोमिनल स्कैन के लिए, चेस्ट एक्सरेज के लिए, तो हम सॉफ्ट एक्सरेज यूज़ करते हैं। दूसरी होती हैं हार्ड एक्सरेज, हायर एनर्जी, जिनकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी हाई एंड यूज्ड इन थेरेपी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में ये यूज़ होती हैं। ओके, नेक्स्ट है एक्सरे प्रोड्यूस कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सरे ट्यूब का एक डेमो दे दूँ। एक्सरे ट्यूब इस तरह की होती है। ओके, सो यहाँ पे होता है कैथोड और यहाँ पे है एनोड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कैथोड का फिलामेंट है उसको हीट किया जाता है करंट से। ठीक है, करंट से हीट किया जाता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को केवी अप्लाई किया जाता है ताकि उनकी स्पीड बहुत फास्ट हो, तो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एनोड की तरफ। ये नेगेटिव है चार्ज है, ये पॉजिटिव है। सो एनोड मिलके बना होता है टंगस्टन का, टंगस्टन मेटल है उसका बना होता है। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो हीट और एक्सरे प्रोड्यूस होती है। 1% एक्सरे एंड 99% हीट प्रोड्यूस होती है। ये एमसीक्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट आता है मुख्तलिफ एग्जाम्स में। सो ये है प्रोसीजर, एक्सरे प्रोड्यूस कैसा होता है। और इसकी दो तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। एक होती है ब्रैमस्ट्रालिंग रेडिएशन, ब्रेकिंग रेडिएशन, और दूसरी होती है कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट है एक्सरे बीम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। केवीपी controls energy and penetrating power, higher KVP more penetrating beam, less contrast. Okay, MA milliamperes controls number of electrons, affect quantity of X-rays. ये याद रख लें, अगर MA हायर होगा तो पेशेंट की डोज, जो रेडिएशन की डोज हाई होगी। ठीक है, एक्सपोजर टाइम along with MA affects total radiation dose. Filtration removes low energy X-rays to reduce patient dose. ये इंपॉर्टेंट MCQ है। फिल्ट्रेशन का क्या फंक्शन होता है, और कोलिमेशन का भी। Narrows the X-ray beam focus only on area of interest, reducing scatter and dose. कोलिमेशन क्या मतलब कि वो एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करता है ओनली। ओके, एक्सरे की इमेज बनती कैसी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सरे पास थ्रू द बॉडी, हमारी बॉडी के पास से गुजरती है। डेंस स्ट्रक्चर्स एब्जॉर्ब मोर एक्सरेज, अपीयर वाइट। ठीक है, जो बोन्स वगैरह है, बोन्स हमेशा एक्सरे पर वाइट नज़र आती है, बोन वाइट। ओके, सॉफ्ट टिश्यूज एब्जॉर्ब लेस, दे अपीयर ग्रे। और एयर एब्जॉर्ब लीस्ट, सो एयर जो होती है हमेशा ब्लैक नज़र आती है, एयर एक्सरे के ऊपर ब्लैक।
ओके, नेक्स्ट है रेडिएशन प्रोटेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट अलारा प्रिंसिपल, ये आप सबको आना चाहिए। इसके बारे में बहुत से MCQs शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं। व्हाट इज़ अलारा एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। इसमें हम टाइम जो होता है, टाइम मिनिमम रखना चाहिए टाइम, और डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम, डिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम। एंड देन वी यूज़ शील्डिंग, लेड किस चीज़ के मटेरियल क्या बनी होती है, लेड एक मेटल है, उसके कोड्स वगैरह हमें यूज़ करने चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंटरव्यू एंड एग्जाम MCQs में एक्सरे के कौन से एग्जाम किए जाते हैं। सबसे पहले व्हाट सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड इन एक्सरे रूम्स, सेफ्टी मेजर्स कौन से यूज़ किए जाते हैं, और एक्सरे जो रूम होती है उस कौन सी मेटल के साथ उसको प्लेटेड किया जाता है पूरे एक्सरे रूम को, लेड के साथ। ओके, व्हाट इज़ टिपिकल रेंज ऑफ डायग्नोस्टिक एक्सरे एनर्जीज कितनी होती है, 30 to 150 kV, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फिल्ट्रेशन का क्या पर्पज़ होता है। ओके, व्हाट काजेज एक्सरे ट्यूब फेलियर, एक्सरे ट्यूब फेलियर क्यों होता है ज़्यादा यूज़ करने से, और क्या कुछ और मैकेनिकल फॉल्ट्स होते हैं। व्हाट इज़ पैक्स इन रेडियोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट MCQ होता है। पैक्स इज पिक्चर आर्चिविंग कम्युनिकेशन सिस्टम। ओके, TLD बैज, इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज़ TLD बैज, थर्मोल्यूमिसेंस डोजीमीटर इसको कहते हैं, और ये रेडियोग्राफर को मस्ट पहनना होता है। ये रेडिएशन मेजर करता है रेडियोग्राफर को कितनी डोज मिली है, और जो नॉर्मल डोज लिमिट होती है वो होती है 20 मिली सीवर्ट पर ईयर फॉर अ रेडियोग्राफर, एवरेज जो होते हैं नॉर्मल। ओके, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्रिड का रोल क्या होता है, और ग्रिड की रेशो क्या होती है एक्सरे में और मैमोग्राफी में, ये इंपॉर्टेंट MCQs है। एक्सरे में नॉर्मल हम ग्रिड रेशो यूज़ करते हैं 8:1 या 12:1, बट इन मैमोग्राफी वी यूज़ 5:1। ओके, व्हाट इज़ CR वर्सेस TR, कंप्यूटर रेडियोग्राफी और डिजिटल रेडियोग्राफी, और जो ओल्ड वाली थी कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। सो एक छोटा सा शॉर्ट सा एक्सरे पे मैंने लेक्चर बनाया, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।